जय हिंद स्टूडेंट। मैं गौरव सिंह चारण स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नर्सिंग गाइड। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था ब्लड के बारे में, ब्लड का जनरल इंट्रोडक्शन, ब्लड की डेफिनेशन और ब्लड के फंक्शंस के बारे में। आज जो मैं आपके टॉपिक लेके आया हूं वो लेके आया हूं ब्लड कार्ब सेल्स जो है उनके जो टाइप्स हैं और उनके जो फंक्शंस हैं उनके बारे में जनरल नॉलेज अपने को क्या क्या होनी चाहिए वो सारा आज अपन स्टडी करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग अपन शुरुआत करते हैं। ब्लड कार्ब सेल्स 45% कार्ब सेल्स पाई जाती है और 55% प्लाज्मा पाया जाता है। ये अपने लास्ट वीडियो में भी देख लिया था। तो आज अपन पढ़ रहे हैं ब्लड कार्ब सेल। तीन तरीके की ब्लड कार्ब सेल्स है, पहली आरबीसी, दूसरी डब्ल्यूबीसी और तीसरी प्लेटलेट। आरबीसी का जो दूसरा नाम है उसको बोला जाता है इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का जो साइंटिफिक नेम है उसको अपन क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। या फिर आरबीसी की फुल फॉर्म अपन क्या बोल सकते हैं, रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, तो आरबीसी के बारे में अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं। शेप कैसी होती है, सर्कुलर और बाइकॉन्केव। सर्कुलर मतलब राउंड शेप होती है या फिर बाइकॉन्केव। बाइकॉन्केव का मतलब है बीच में से जो चपटी और साइड में से किनारों पर से चौड़ी होती है। बीच में से चपटी होती है, फ्लैट होती है और किनारों पर से ज्यादा थिक होती है, मोटी होती है। ये शेप होती है आपके आरबीसी की। साइज कितनी होती है, 7 to 8 माइक्रोमीटर। 7 to 8 माइक्रोमीटर किसकी साइज है, आरबीसी की। लाइफ स्पान, जीवन काल, कितने दिन तक जीवित रहती है ये ब्लड के अंदर, 120 दिन। 120 दिन तक आरबीसी ब्लड के अंदर जीवित रह सकती है, सर्वाइव कर सकती है। 120 दिन होने के बाद वो डेड हो जाती है, मर जाती है उसकी कोशिकाएं। अमाउंट कितनी पाई जाती है, अमाउंट का मतलब कितनी पाई जा रही है ब्लड के अंदर, 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। क्यूबिक एमएम इकाई है ब्लड को नापने की। 5 मिलियन, 5 मिलियन का मतलब कितना हो गया, 1 मिलियन में 10 लाख। तो 5 मिलियन का मतलब 50 लाख। 50 लाख आरबीसी हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती है। 50 लाख आरबीसी किसमें पाई जाती है, हमारे ब्लड के अंदर। मतलब 5 मिलियन आरबीसी अप्रोक्स हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती है। फॉर्मेशन बनती कहां पर है, रेड बोन मेरो में। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि बोन मेरो, अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है। और आरबीसी कहां पर बन रही है, रेड बोन मेरो में। रेड बोन मेरो के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है। डेस्ट्रॉय खत्म कहां पर हो रही है, डेड कहां पर जाके हो रही है, तो स्प्लीन के अंदर। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था स्प्लीन, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान हमने किसको बोला था, स्प्लीन को। उसके अलावा लीवर में भी कुछ आरबीसी जाकर डिस्ट्रॉय होती है। तो स्प्लीन और लीवर दोनों जगह पे आरबीसी क्या होती है, डिस्ट्रॉय होती है। डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मतलब ये हो गया कि आरबीसी की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, तो इसकी वजह से हो सकता है एनीमिया। एनीमिया, जहां पर ए वर्ड लग जाए उसका मतलब हम लोग सब लोग जानते हैं, हमने टर्मिनोलॉजी में पढ़ा, ए वर्ड का मतलब है एब्सेंस या फिर कमी। एनीमिया का मतलब क्या हो गया, खून की कमी, आरबीसी की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, आयरन की कमी। ये चारों वर्ड अपन किसके लिए यूज में ले सकते हैं, एनीमिया के लिए। तो आरबीसी की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाएगा, एनीमिया, क्योंकि आरबीसी सबसे ज्यादा पाई जा रही है ब्लड में। और आरबीसी अगर कम हो गई तो ब्लड कम हो गया। ब्लड कम हो गया तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है जो कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, ऑक्सीजन को सप्लाई करता है पूरे शरीर में, तो वो कम हो जाएगा। वो कम हो जाएगा तो आयरन कम हो जाएगा, उसको हम उस डिजीज को क्या बोल देंगे, एनीमिया, रक्त की अल्पता, रक्त की कमी। तो ये इसकी किसकी वजह से हो रही है, आरबीसी की डेफिशिएंसी की वजह से। उसके बाद न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। केंद्रक, हम पढ़ते हैं ना कि कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन आरबीसी एक ऐसी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। मेरा आप सेल वाला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने आपको न्यूक्लियस और पूरी सेल के बारे में बताया है। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, डीएनए, आरएनए। इसका मतलब ये है कि आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई आरबीसी दे उससे आप जेनेटिक इंफॉर्मेशन का पता नहीं लगा सकते हो। आप नहीं पता लगा सकते उससे जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, क्योंकि उसमें डीएनए ही नहीं है और डीएनए के अंदर ही ये आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन पाई जाती है। तो न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए भी नहीं है। उसके अलावा लाइसोसोम एब्सेंट, लाइसोसोम भी नहीं पाए जा रहे हैं। डीएनए भी नहीं है और लाइसोसोम भी नहीं है। लाइसोसोम भी मैंने सेल में अच्छी तरीके से बताया। लाइसोसोम क्या करता है, डेड सेल का भक्षण करता है। सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज है वो कोई डेड हो जाते हैं उनका वो भक्षण कर लेता है। तो लाइसोसोम भी यहाँ पर नहीं पाया जा रहा है, इसीलिए आरबीसी को मरने के लिए स्प्लीन के पास जाना पड़ रहा है। बाकी कोशिकाओं को तो लाइसोसोम में मार देता है, क्योंकि लाइसोसोम सेल के अंदर पाया जाता है। सेल के जो ऑर्गेनेल डेड हो जाते हैं उनको लाइसोसोम खत्म कर देता है, लेकिन यहाँ पर लाइसोसोम ही नहीं है, इसीलिए आरबीसी मरने के लिए कहां पर जा रही है, स्प्लीन के पास। इसीलिए स्प्लीन को अपन ग्रेवयार्ड बोलते हैं। सिर्फ छोटी सी ट्रिक है, इसको याद कर लीजिए। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए आरबीसी स्प्लीन के पास जाकर खत्म होती है। स्प्लीन उसको डेड करता है क्योंकि लाइसोसोम है ही नहीं। अगर लाइसोसोम होता तो उसको स्प्लीन की जरूरत ही नहीं पड़ती। रेड कलर बाय हीमोग्लोबिन, रेड कलर क्यों होता है आरबीसी का, ब्लड का कलर लाल क्यों होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा आरबीसी पाई जाती है, बाकी सब तो बहुत कम पाई जाती है। सबसे ज्यादा 95%
95% ब्लड की जो कार्ड सेल्स है उसमें आरबीसी पाई जाती है और उनका कलर रेड होता है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, उसके अंदर आयरन पाया जाता है, इसी वजह से ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है। हीमोग्लोबिन मैंने आपको कल नॉर्मल वैल्यू बताई थी, मेल के अंदर 14 से 16 ग्राम, फीमेल के अंदर 12 से 14 ग्राम, ये हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू है। हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर और फंक्शन भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इंक्रीज इन हिल एंड हाइट कंडीशन, आरबीसी कब इंक्रीज हो जाती है? आरबीसी उस व्यक्ति की जब बढ़ जाती है जब वो हाइट पे चला जाता है, ऊंची जगह पर चला जाता है, पहाड़ों पे चला जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का डिफ्यूजन करने में दिक्कत आती है। ऑक्सीजन का डिफ्यूजन करने में आरबीसी को दिक्कत आती है, तो आरबीसी की साइज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आरबीसी की जो साइज है वो बढ़ जाती है। ये जो 7 to 8 माइक्रोमीटर जो इसकी साइज थी आरबीसी की, ये बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा कि वहां पर ऑक्सीजन का डिफ्यूजन करने में उसको दिक्कत आएगी, इसलिए इसकी साइज को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी हाई स्टेशन पे या हाइट पे या ऊंचाई पे कोई व्यक्ति जाता है तो वहां पर उसकी आरबीसी की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। ये जनरल बातें मैंने आरबीसी के बारे में आपको बता दी है। नेक्स्ट आप देखिए डब्ल्यूबीसी, जिसको अपन बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं या फिर ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट जो है उसकी शेप कैसी है? इरेगुलर और सर्कुलर। इरेगुलर मतलब अनिश्चित शेप है, कहीं कहीं पे ये गोल पाई जाती है सर्कुलर, बाकी मैक्सिमम क्या है? इरेगुलर है, अनिश्चित है। उसके अलावा साइज कितनी है? 10 to 15 माइक्रोमीटर। सबसे बड़ी कणिकाएं होती है रक्त की 10 से 15 माइक्रोमीटर। सबसे बड़ी लार्जेस्ट कौन सी है? डब्ल्यूबीसी। 10 से 15 माइक्रोमीटर इनकी साइज होती है। उसके अलावा लाइफ स्पान 5 to 7 डेज, 5 से 7 दिन तक ये जीवित रह पाती है, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। संख्या कितनी होती है? 7 to 11,000 पर क्यूबिक mm। 7,000 से लेकर 11,000 तक डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड में पाई जाती है। लगभग अगर आप एवरेज मान के चलें तो 10,000 लिख सकते हैं कि 10,000 डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड में पाई जाती है। लार्जेस्ट ब्लड सेल, और ये हमारे शरीर की क्या है? लार्जेस्ट ब्लड सेल है, क्योंकि इसकी जो साइज है वो 10 to 15 माइक्रोमीटर है, तो लार्जेस्ट ब्लड सेल है हमारी ये। फंक्शंस क्या है? डिफेंस एंड इम्यूनिटी। डिफेंस, ये हमारे को बचाती है रोगों से, एंड इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है किसी फॉरेन पार्टिकल जब अगर बॉडी में इंट्रोड्यूस हो जाता है, कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में इंट्रोड्यूस हो गया, जैसे कोरोना का वायरस अभी चल रहा है, कोरोना अगर इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो हमारी इम्यूनिटी कौन बनाएगी? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी उससे लड़ाई करने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी इम्यून करेगी, डिफेंस करेगी, हमारे को रोगों से बचाने के लिए हमारे को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगी। कौन? डब्ल्यूबीसी। ये डब्ल्यूबीसी का क्या है? फंक्शन है। न्यूक्लियस प्रेजेंट, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, आरबीसी में एब्सेंट था, डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट है, मतलब कि आप डब्ल्यूबीसी से डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। टाइप देखिए, दो तरीके के टाइप होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट ऐसी कोशिकाएं जहां पर ग्रेन्यूल्स उपस्थित हो, ऐसी सेल जिसके ऊपर, जिसके किनारों पर ग्रेन्यूल्स पाए जाएं, और ए ग्रेन्युलोसाइट जहां पर ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाएं। तो ग्रेन्युलोसाइट के 3 पार्ट हैं, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल एंड बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल एंड बेसोफिल्स। और ए ग्रेन्युलोसाइट के 2 पार्ट हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। 2 पार्ट कौन से? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ी लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है। मोनोसाइट क्या है? लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी। कोई भी जब फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करता है तो मोनोसाइट्स उससे लड़ने के लिए जाती है, मोनोसाइट उससे उसको टारगेट करती है कि उसको पहले वो खत्म कर दे। अगर वो नहीं कर पाती है तो वो लिम्फोसाइट की मदद लेती है, और लिम्फोसाइट में भी मेनली कौन सा? टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट की हेल्प से वो फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करती है। इसीलिए हमने बोला ना कि आरबीसी डिफेंस मैकेनिज्म में काम कर रही है और इम्यूनिटी बना रही है। इम्यूनिटी किससे बना रही है? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट मिलकर क्या बना रही है? इम्यूनिटी बना रहे हैं, एंटीबॉडी डेवलप कर रहे हैं, ताकि कोई बाहर से आने वाला फॉरेन पार्टिकल, बाहर से आने वाला इन्फेक्शन, बाहर से आने वाला वायरस, ये डब्ल्यूबीसी से लड़ लेता है, डब्ल्यूबीसी उसको खत्म कर देती है। इसलिए जिसकी डब्ल्यूबीसी अच्छी है, जिसके पास 10,000 से ऊपर की डब्ल्यूबीसी है, वो जल्दी से बीमार नहीं पड़ते, उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है क्योंकि वो जल्दी से बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उनके पास अच्छी डब्ल्यूबीसी है। कोई भी इन्फेक्शन उनके पास आएगा तो ये इसको अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकती है। ये आपके होगी डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्लेटलेट। प्लेटलेट का जो साइंटिफिक नेम है वो है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलेंगे दोस्तों? थ्रोम्बोसाइट्स। शेप कैसी है? बाइकॉन्वेक्स। बाइकॉन्वेक्स शेप है इसकी, मतलब बीच में से चौड़ी है, किनारों पर से पतली है। इसमें जैसे आरबीसी मोटा था ना, इसमें बाइकॉन्वेक्स है, बीच में से चौड़ी और किनारों पर से पतली। सबसे छोटी होती है ये, स्मॉलेस्ट सेल है ये, 2 to 4 माइक्रोमीटर। प्लेटलेट्स क्या है? बहुत ही स्मॉलेस्ट है, 2 to 4 माइक्रोमीटर। लाइफ स्पान कितना है? 8 to 11 डेज, 8 से 11 दिन तक ये जीवित रहती है ब्लड के अंदर। कितनी पाई जाती है? 2 लाख तक ये पाई जाती है एवरेज। अगर आपको रेशो में पूछे तो 1.5 लाख से 3.5 लाख तक ये हर व्यक्ति में पाई जाती है, 1.5 लाख से 3.5, और 2 लाख तक ये पाई जाती है। अगर ये कम हो जाएगी तो भी इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। काम क्या करती है? ब्लड क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट
प्लेटलेट के अंदर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। जब हमारा ब्लड कहीं चोट लग जाती है, खून बहने लग जाता है, तो प्लेटलेट ही क्लोटिंग फैक्टर को रिलीज करती है और वहां पर जाकर वो क्लोट बन जाता है और ब्लड बहने से रुक जाता है। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? हीमोस्टेसिस। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? हीमोस्टेसिस। ब्लड का क्लोट होकर ब्लड का बहना रुक जाना, इस प्रोसेस को अपन कहते हैं हीमोस्टेसिस। कौन करता है? प्लेटलेट करती है। कैसे करती है? क्योंकि इसमें क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर पाए जाते हैं। इसी प्रोसेस को अपन कहते हैं हेमोस्टेसिस, ब्लड का क्लोट हो जाना। न्यूक्लियस एब्सेंट, इसके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है? डेंगू। डेफिशिएंसी से, प्लेटलेट की डेफिशिएंसी कौन सी बीमारी हो रही है? डेंगू। 2 लाख प्लेटलेट अगर कम हो जाती है, डेंगू में हम देखते हैं ना 40,000 प्लेटलेट आ जाती है, 30,000 आ जाती है, फिर हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहां पर प्लेटलेट चढ़ाई जाती है अपने को वापस। उसकी कमी से कौन सी होती है? डेंगू। काम क्या करती है ये? प्रोवाइड पावर, एनर्जी प्रोवाइड करती है शरीर को, ताकत प्रोवाइड करती है शरीर को। कौन? प्लेटलेट। इसलिए डेंगू में जब प्लेटलेट कम हो जाती है तो इंसान को क्या होता है? बहुत थकावट आने लग जाती है, हाथ पैर दर्द करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट उसकी कम हो गई है, 30,000, 40,000, 50,000 पे आ गई है। कम से कम 2 लाख प्लेटलेट उसको होनी चाहिए, तभी उसके पास प्रॉपर पावर रहेगा बॉडी के अंदर। और इसी बीमारी को अपन क्या बोलते हैं? डेंगू। प्लेटलेट का कम हो जाना। तो तीनों में एक एक चीज सिमिलर है, अपनी हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या सिमिलर है? इसमें हीमोग्लोबिन है। अगर हीमोग्लोबिन पाया जाएगा तो बंदा क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा। कई बच्चे अपन देखते हैं ना, क्लास में सो जाते हैं, नींद आ जाती है उनको क्लास में बैठे बैठे। वो क्यों आ जाती है? ऐसा थोड़ी कि सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है। हीमोग्लोबिन कमी तो वो एक्टिव नहीं है ज्यादा, वो जल्दी से सो जाते हैं, उनको थकान जल्दी हो जाती है, वो एक्टिव नहीं है। WBC जिसके शरीर में कम होती है वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। जल्दी बीमार क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, उनका डिफेंस मैकेनिज्म वीक हो जाता है, इसलिए वो जल्दी से बीमार पड़ जाते हैं। पहले अपन देखते थे अपने दादा परदादा बहुत लंबे समय तक जीते थे और उनकी बॉडी अच्छी रहती थी। आज भी अपन जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कौन सा कोरोना, हम तो कोई टीका नहीं लगवाएंगे, हमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी जो हेल्थ है वो ऐसी शुद्ध चीजें खा के बनी हुई है कि उनको डर ही नहीं है। उनके पास प्रॉपर ब्लड है शरीर के अंदर, क्योंकि उन्होंने शुद्ध चीजें खाई है। आजकल अपनी जनरेशन लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, जल्दी से बाहर निकलते, खांसी जुकाम हो जाती है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि WBC, प्लेटलेट और RBC खून की कमी मैक्सिमम लोगों में भी पाई जा रही है। इस वजह से ये लोग जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो जिसकी WBC कम है, 10,000 से डाउन है, इसका मतलब उसके कोई भी रोग जल्दी से लग जाएगा, कोई भी इन्फेक्शन उसकी जल्दी से लग जाएगा। अगर किसी का प्लेटलेट कम हो गई तो उसके जो बॉडी की जो एनर्जी है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगी, उसके हाथ पैर काम करना बहुत कम कर देंगे। और RBC में क्या होगा कि एनर्जी प्रोवाइड रहती है, एक्टिव रहता है बंदा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं RBC, WBC और प्लेटलेट के। ये सब लोग आप याद रखें, कितनी पाई जाती है, जीवन काल क्या है और क्या क्या काम करती है। और इसी के ऊपर अगर आपके बड़ा क्वेश्चन आए तो इसको आप आराम से अच्छी तरीके से लिखकर बड़ा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मैंने आपको आज ब्लड के बारे में बता दिया है, आगे से आगे बच्चों को बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।